सो मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने अपने नोट्स लिखे थे ये वाले। मेरी री आ गई थी। खैर अभी तो मशीन्स के डायग्राम दिखा रही हूँ मैं, फेजर। क्योंकि एक बार ही आ जाए, तो मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया है ना कि जो टीचर्स होते हैं ना, ये तो हमेशा ही ब्लैकमेल करते हैं। और जो जो चीट पेपर होते हैं उसमें आपको कुछ पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। तो आपको जो सब्जेक्ट नॉलेज है, अगर वो भी नहीं चाहिए तो बहुत ही आसान काम है वैसे क्लियर करना। तो एक लड़का कहता था, लेकिन लड़कों के लिए आसान था, लड़कियों के लिए नहीं। लड़कियों को देखोगे, हम अप डाउन भी करते थे ट्रेन में। तो मैंने उस टाइम जैसे भी क्लियर की, मतलब मैं, मतलब लड़के लड़के से ना डिस्कस कर लेते हैं, लड़कियां लड़कियों को। हमारे का क्या है, वो टीचर मोलेस्टेशन स्टार्ट कर दिया था, तो हम किसी को टच करे भी ना। मैंने अपने अपनी समझ से बनाया है नोट्स, यानी कि हमने किसी से डिस्कशन नहीं किया। ये तो है, गुवाहाटी में गई थी मैं। गुवाहाटी में भी यही लड़कियों का स्यापा हो गया था। वो 2 लड़कियां थी, उनको पसंद नहीं थी कि मेरी नौकरी लग जाए। उन्हें ये नहीं पता था कि तीनों लड़कियों को उठाएंगे। अकेली लड़की को लेने का चांस कोई नहीं लेता। जिंदल की भी आई थी वहां पे कंपनी, गुवाहाटी में। लेकिन वो लड़कियों को ना कोई नहीं लेता। बात ये है, वो तब लेते हैं। झारखंड की वो 2 लड़कियां आई थी ना, छत्तीसगढ़ की, उनको तो ले लिया था, लेकिन हमें नहीं लिया था। जबकि मेरी सारी तैयारी थी, मैं दिखा रही हूँ ना। ये वो है सर्किट, करंट ट्रांसफार्मर के ऊपर क्या होता है, वो जो बोर्ड पे क्या लिखा होता है। अब मैं अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का शुरू कर रही हूँ। अब मैंने बहुत साल पहले करा है, और बाकी मैं ये दिखा रही हूँ मनोबल कैसे बढ़ाया मैंने अपना। और बाकी फोटो स्टेट भी हैं। फोटो स्टेट तो इसमें न्यूमेरिकल थे सारे के सारे। खुद लिखने से क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है। ये हमारे 9वीं में ही शुरू हो गया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 9वीं में शुरू हो गया था, लेकिन क्या है, 9वीं में लेग पुलिंग नहीं थी। और लड़कियां दूसरी पढ़ती थी, वो खैर हमें बताती नहीं थी। दयाल सिंह स्कूल में हम करनाल पढ़ते, तो दयाल सिंह स्कूल में एक लड़का भी मर गया। तो ये लेग पुलिंग होती है। अभी मी को 15-20 साल हो गए लेग पुलिंग से। अब मेरे हाथों को इग्नोर करना, मैं मिट्टी में काम करती हूँ, तो मेरे नखने से है। ये E8716 को डिवाइड करो बाय A516। E87 बाइनरी, EC8716 टू डेसिमल, A516 टू डेसिमल। तो ये कैसे किया है, नंबर कैसे किया है, क्वेश्चन है ये, वो फोटो स्टेट में मिलेगा। लेकिन पहले ये वाला देखो, 4 का क्या बनाया इसने, कैसे कन्वर्ट करा। डेसिमल नंबर हैज ए बेस ये बता रखा है ना कि बेस कैसा होता है। ऑक्टल नंबर सिस्टम में सीधा वर्ड वो लिखते हैं बाय अल्फ़ाबेट। तो ये हमारे को दिखा रहे हैं बेस क्या होती है। 10 8180 4 × 8 1। अब ये क्या, 35 हो गया। उसके बाद उसको 3562, इसको क्या करेंगे, ये ऑक्टल में इसको रिप्रेजेंट कर दिया इसने। 3562 ये कैसे किया है मुझे अब याद ही नहीं है कैसे किया है। फिर इसको दोबारा से बाइनरी टू ऑक्टल कर दिया है। अब इस जो समझदार होगा वो उसको पता होगा। मेरे को तो अभी बिल्कुल भी याद नहीं है, तभी मैं बोलूँ ना तो ठीक रहेगा।
तो मैंने पीएलए प्रोग्राम लॉजिक सर्किटरी, इसका क्या था? वहां से किया था, देहरादून से। ESIC एक नैनीताल में भी है। तो किसी ने केवल अपना शॉप खोलना हो ना, किसी फैक्ट्री में लगना हो तो नहीं होते ये कोर्सेज। ये कोर्सेज होते हैं भी अपनी, कोई तुमने प्रोग्राम लॉजिक की फैक्ट्री खोलनी है, कोई चिप्स बनाने की, या अपने कोई प्रोग्राम लॉजिक तुमने खोलना है तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लेना है MSME मोदी की तरफ से, तो उसको इम्प्लीमेंट करो। अब इम्प्लीमेंट करो तो वही, वैसे तो पेड़ पे नहीं उगते हैं, एक बार लोन ले लो, जैसे चिप्स की फैक्ट्री बना लो तो, लेकिन आप फैक्ट्री बना लोगे तो, लेकिन उसको बेचने की फिर प्रॉब्लम है। आजकल मीडिया में आ गया कि चिप्स में कीड़े निकल रहे हैं। तो ये आप, या आप स्टडी में चले जाओ तो प्रोग्राम लॉजिक में आप स्टडी, बच्चों को स्टडी दे दो, लेकिन वो भी अच्छा आइडिया नहीं है। तो और इसका क्या उपयोग है प्रोग्राम लॉजिक का? और इसकी है सेवाएं। आर्किटेक्चर में क्या होता है, सिविल में तो वो अपना ऑफिस खोल सकते हैं, इसमें है सेवाएं। या तो आप नोएडा में, अगर आप बिल्कुल फ्रेश हो 24-25 साल के, तब तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। बाकी मशीन इजाद करते हैं लोग, ऑटोमेटिक चलती है, ऑटोमेटिक धुआं डिटेक्ट करती है, ऑटोमेटिक कैमरेज होते हैं, उसमें प्रोग्राम लॉजिक का आप डिवाइस ले लो, आप क्लेम करो कि भी मेरी फैक्ट्री में ये नुकसान हो गया, मुझे ऑटोमेटिक पैसा चाहिए। मैं बस ये अंदाज़ा मार रही हूँ, मेरे को कोई एक्सपोजर नहीं है, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे नहीं बताते थे। तो इंश्योरेंस ले लो। ये जो बेनिफिट होते हैं ना, वो होते हैं प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर्स के। जहाँ तक मुझे पता है, फायर एक्सटिंग्विशर, कहीं आग लग गई तो आपने क्लेम कर दिया, उसी टाइम आपको डाटा मिल जाए, यही होता है। डाटा मतलब सबूत। तो ये सबूत के लिए ही डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, जिंदाबाद। अब आगे क्या है, खत्म हो गया शायद मेरा तो। हाँ, और मैंने सी के शॉर्टकट भी रखे हुए हैं, थैंक यू, सी लैंग्वेज के। लेकिन आजकल कंप्यूटर सीखता है कौन है, सब सेंटर से सीखते हैं। और उसके बाद उसका भी है, AI कार्टून, सब मीडिया में जाने का तरीका है। और मीडिया में न जाना हो, क्लेम ना करना हो, इंश्योरेंस ना करना हो, शराफत में रहना हो, तो आप इंश्योरेंस की कंपनी खोल लो, PLC से ऐसे डिवाइस बना लो कि आपको फायर प्रोटेक्शन अलार्म, ऐसा कुछ, यही मतलब इसका मेन। मैंने तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी ना, मैंने फायर अलार्म बनाया था, तो वो एक भैया ने बना के दिया था, उसने मुझे 50-100 रुपये में बेचा था, और मेरा फर्स्ट आया था। मैं गवर्नमेंट स्कूल करनाल में पढ़ती थी, मेरे को दयाल सिंह पसंद नहीं था। दयाल सिंह में एक लड़का नहीं मर गया था, तो ये क्या करता है, क्लेम कैसे करो भी, आपका स्कूल में कोई बच्चा मर गया कैसे पता चलेगा? आजकल तो बहुत ही मर रहे हैं ना स्कूल में बच्चे। तो ये सब करता है प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोलर। चिप बनाना, कुत्ते के में GSM कार्ड डालना, ये डालना, लड़के में कोई गुम हो जाए लड़का, ये है, ट्रैक करो। जहाँ तक मुझे पता है, कोई भी मतलब ट्रिप हो जाए, कोई भी चीज़ आपके हिसाब से ना जाए, तो उसी टाइम उसकी पहली, उससे आपको घटना होने से पहले पता चल जाए, यही होता है। तभी तो इसका नाम है ऑटोमेटिक प्रोग्राम लॉजिक। अब हमारे जिंदल हॉस्पिटल में जाते हैं ना, वो गेट ऑटोमेटिक खुलता है, ऑटोमेटिक बंद होता है, जब भी कोई इंसान सेंसर होता है वहाँ पे।